हेलो स्टूडेंट्स, मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे एजम्पशन फ्रॉम टैक्स चैप्टर 4 इनकम टैक्स का। इसके पहले के 3 चैप्टर मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे एजम्पशन फ्रॉम टैक्स, मतलब कौन कौन सी इनकम टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं, किसके ऊपर हमें टैक्स पे करना नहीं पड़ता है, वो सब चीज़ चैप्टर के अंदर हम करेंगे। जो इसके अंदर एग्जामिनेशन क्वेश्चन आते हैं हम वो कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज है होली, तो हैप्पी होली मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज हम करते हैं एजम्पशन फ्रॉम टैक्स चैप्टर 4 इनकम टैक्स। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स के अंदर से जो भी टोटल एजम्प्ट फ्रॉम इनकम जो भी कैटेगरीज होती हैं वो इसके अंदर दी गई हैं। कौन सी जो इनकम होती है वो टैक्स के अंदर नहीं आती है, चैरिटेबल टू टैक्स, जो टोटल इनकम के अंदर भी इंक्लूड नहीं होती हैं। सम इनकम आर पार्शियली एजम्प्टेड, कुछ इनकम जो होती है वो एजम्प्ट होती है टैक्स के अंदर से, वो टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं, तो वो इनकम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम। एस्टिमेटेड इनकम क्या होती है? डिस्कस द एस्टिमेटेड इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड इनकम क्या होती है? ये सभी क्वेश्चन जो है वो के यू यूनिवर्सिटी, एम डी यूनिवर्सिटी, के यू यूनिवर्सिटी मतलब इन यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। इसके बाद है, एक्सप्लेन द एस्टिमेटेड इनकम इन डिटेल। एक्सप्लेन एनी 15 आइटम्स विच इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। एक्सप्लेन enumerate any 15 items of income which is totally exempted. Write and 3 estimated income. List 5 estimated income. Describe the estimated income from employees, or explain 15 income which are neither included in total income nor in the income tax payable on them। इसके अंदर घुमा फिरा के ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अंदर एक ही बात पूछी गई है, टोटल इनकम के अंदर कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं होती है, कौन सी एस्टिमेटेड इनकम होती है। वो इनकम बताइए जो जिन इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। वो सब चीज़ें डिटेल के अंदर हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। कौन कौन सी इनकम ऐसी होती है जिनके ऊपर हमें टैक्स पे करना नहीं पड़ता है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेटेड इनकम इज दैट इनकम विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ। वो एस्टिमेटेड इनकम वो होती है जो इंक्लूड नहीं होती है इनकम टैक्स के अंदर और जिसके ऊपर टैक्स चार्जेबल नहीं होता है। ये 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई है, फॉर ऑल एसेसीज, फॉर एम्प्लॉयज एंड फॉर इंस्टीट्यूशन। एसेसीज के कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की है, फॉर एम्प्लॉयज़ के कैटेगरी के अंदर डिवाइड की है, और फॉर इंस्टीट्यूट जो होती हैं उसके कैटेगरी के अंदर डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले हम करेंगे फॉर ऑल एसएससी। फॉर ऑल एसएससी के अंदर क्या आएगा? एक एक्सक्लूडिंग कैटेगरी सेकंड और थर्ड एक्सक्लूड कर देंगे इसके अंदर से। सबसे पहले फॉर ऑल एसएससी के अंदर कौन कौन सी इनकम आएंगी? सबसे पहले है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो होती है, जो लैंड और लैंड के ऊपर जो एग्रीकल्चर की है, खेती बाड़ी की है फार्मर्स ने, जो उससे इनकम जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, वह एक्सक्लूड होती है। वो उसके ऊपर हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, फार्मर्स उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं। उसके बाद है एग्रीकल्चर इनकम के बाद रिसिप्ट फ्रॉम HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से कोई भी इनकम हुई है इंडिविजुअल मेंबर को, वो भी इंक्लूड नहीं होगी। वो फैमिली वो इनकम टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी और उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम फर्म। अब मान लीजिए कोई पार्टनर है, पार्टनर को टोटल इनकम के पार्ट से कोई भी इनकम अर्न हुई है, कोई भी उसको बोनस मिला है या सैलरी मिली है, जो भी मिला है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, तो वो उसके पर कोई टैक्स पे नहीं करेगा क्योंकि फर्म पहले उसके ऊपर टैक्स पे कर चुकी है। टोटल इनकम के अंदर वो इंक्लूड नहीं होगी उसकी सैलरी और बोनस। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट है, अब अपनी कंट्री का रेजिडेंट है ही नहीं, उसको कोई इंटरेस्ट मिला है, बॉन्ड्स मिले हैं, तो वो भी इनकम इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं किया जाएगा। पेमेंट अंडर द भोपाल गैस लीक जो भोपाल गैस लीक हुई थी उसके अंदर जो भी पेमेंट की गई थी, जो भी कंपनी जो भी उनको रिसीव हुई थी, जो भी डैमेज हुई थी, जो जिस बंदे को जो विक्टम्स थे उनको जिनको चोट लगी थी, तो वो भी जो उनको इनकम मिली थी उसके ऊपर कोई टैक्सेबल नहीं है। वो उसके क्योंकि वो गवर्नमेंट ने ही पे की थी तो उसके ऊपर, या फिर किसी ने भी पे की थी तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है पेमेंट ना अमाउंट फॉर शांति समृद्धि अकाउंट्स। शांति समृद्धि अकाउंट्स के अंदर से जो भी अमाउंट रिसीव होती है वो फुल्ली एजम्प्ट होती है टैक्स के अंदर से, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे किया जाता है। उसके बाद है पेमेंट फॉर
नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट मतलब कि जो बुजुर्ग हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो जो पेंशन लेते हैं उसके ऊपर भी कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो टोटल इनकम के अंदर भी इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद एजुकेशन स्कॉलरशिप, किसी बच्चे ने मेहनत की है उसको स्कॉलरशिप मिली है तो उस स्कॉलरशिप के अमाउंट के ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं पे किया जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने पे की है या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पे की है, तो वो भी एक्सक्लूड होगी, वो इंक्लूड नहीं होगी टैक्स के अंदर। उसके बाद अलाउंस ऑफ एमएलए एमपी एमएलसी, जो भी एमएलएज हैं उनको अलाउ की गई है लीगली, वो गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया है, किसी भी गवर्नमेंट ने एमएलए बनाया एमपी बनाया तो उनको जो इनकम रिसीव होती है वो भी इंक्लूड नहीं होगी टैक्स के अंदर, वो टैक्सेबल नहीं होगी। उसके बाद है अवार्ड मिला है, मान लीजिए अवार्ड दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने आपको अवार्ड दिया है, इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको अवार्ड मिला है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। अब आपने मेहनत की तो आपको अवार्ड मिला है, अब आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, तो वो एग्जम्प्ट होगा फुल्ली, वो टैक्स नहीं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे किया जाएगा, उसके वो टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद है फैमिली पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। आर्म फोर्सेज जो हैं, जैसे कि पेंशन मिली है जो मान लीजिए आर्मी में है और जो किसी भी आर्म फोर्सेस के अंदर है उसको जो पेंशन मिल रही है उस पेंशन के ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं पे किया जाएगा। इसके बाद है इनकम ऑफ माइनर और माइनर चिल्ड्रन। माइनर चिल्ड्रन है कोई एक्चुअल, मान लीजिए माइनर चिल्ड्रन छोटा बच्चा है, वो 18 साल से कम है उसकी एज, तो वो अगर कोई इनकम अर्न कर रहा है, किसी भी साधन से अर्न कर रहा है, चाहे वो मतलब जो गरीब होते हैं, जो मिडिल क्लास से भी नीचे जो होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो इनकम अर्न करते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे किया जाता है। या फिर और भी जो माइनर स्टूडेंट्स होते हैं, माइनर बच्चे होते हैं, वो पहले ही अपनी एज से पहले ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी एज में आके या उनकी एज में कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाता है। उसके बाद डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा हो गया है, 10 लाख से ज़्यादा आपको डिविडेंड पे इंटरेस्ट मिला है, अगर आपको 10 लाख से ज़्यादा अगर आपकी अमाउंट बढ़ गई है डिविडेंड की तो उसके ऊपर 10% टैक्स पे किया जाएगा, नहीं तो आपके डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं किया जाएगा। उसके बाद है इनकम फ्रॉम सेल शेयर होल्डर फॉर अ बैक बाय बैक। इनकम हुई है शेयर होल्डर से जो बाय बैक आज वापस दे दिए शेयर होल्डर ने, बाय बैक हुई है तो उस इनकम के ऊपर भी कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाएगा और ना ही वो उसके अंदर इंक्लूड होगी टोटल इनकम के अंदर। इनकम फ्रॉम यूनिट्स के अंदर से कोई भी इनकम आपको रिसीव हुई है, म्यूचुअल फंड से आपको, आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, वो उसके ऊपर आपको कोई रिसीव हुई है अमाउंट, वो इनकम इंक्लूड नहीं होगी। Income received in respect of units for administration of a for a specified undertaking। इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी, कोई भी स्पेसिफाइड कंपनी से आपको इनकम रिसीव्ड हुई है तो वो इनकम इंक्लूड नहीं होगी टैक्स के अंदर। इसके बाद है अमाउंट ऑफ लोन ऑफ रिजर्व मोर्टेज। रिजर्व अमाउंट, रिजर्व जो मोर्टेज होता है उससे हम अमाउंट रिसीव हुई है, लमसम अमाउंट हमें रिसीव हुई है तो वो रिजर्व मोर्टेज से जो भी वो होगी वो फुली एग्जम्प्ट होगी टैक्स से। उसके बाद अलाउंस ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ चेयरमैन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ यूपीएससी, जो चेयरमैन है यूपीएससी का उससे आपको कोई अमाउंट रिसीव हुई है, जैसे कि द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंट है वो, उसके उससे आप उससे रेंट मिला है, या फिर द वैल्यू ऑफ कन्वेंशन फैसिलिटीज़ इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, और उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की करवाई हैं वो भी इंक्लूड नहीं होंगी। द वैल्यू ऑफ ट्रैवलर कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड, ट्रैवलर ने कोई भी कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड वैल्यू ट्रांसफ़र की है यूपीएससी के उससे तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद दे रखा है इन केस ऑफ रिटायर्ड चेयरमैन, जो चेयरमैन रिटायर हो चुका है, रिटायर मेंबर ऑफ यूनियन का चेयरमैन रिटायर हो गया है तो सम ऑफ मैक्सिमम, अगर उसकी 14,000 पर मंथ ऑफ ड्राइविंग द सर्विस ऑफ एन ऑर्डरली ऑफ मीटिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्व टूवर्ड्स सिक्योरली एसेसिस कॉन्ट्रैक्ट बेस। उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर उसकी 14,000 से ज़्यादा उसकी ड्राइविंग्स हो गई, उसकी सर्विस प्रोवाइडिंग 14,000 से ज़्यादा हो गई तो वो। उसके बाद है इन द वैल्यू ऑफ रेजिडेंट टेलीफोन फ्री फॉर कॉस्ट, मतलब टेलीफोन जो कॉल्स होती है फ्री कॉल होंगी उसकी रिटायरमेंट होने के बाद भी, मतलब उसको जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं
उसके बाद है फॉर एम्प्लॉयज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, एजम्प्ट होती हैं टैक्स के अंदर से, टोटल इनकम के अंदर से इंक्लूड होती है। कंप्यूटेड पेंशन क्या होती है, जो पेंशन जब कोई भी बंदा कोई एक पर्सन काम कर रहा है किसी भी फोर्स के अंदर, जो उसको जो पेंशन मिलती है, जो वो रिटायर होता है रेगुलर बेसिस पे, डेली जो पेंशन मिलती है, मतलब जो महीने के पर मंथ जो पेंशन मिलती है, वो होती है कंप्यूटेड पेंशन। और इसकी फुल डिटेल हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर के अंदर। जो अगला चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी, वो मैं आपको करवाऊंगी, जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका 5th चैप्टर। इसके बाद है एनहेंसमेंट ऑफ अनअर्नड लीव्स, जो एनहेंसमेंट जो हमें लीव ली है, मान लीजिए जैसे कि जो लीव ली जाती हैं, जो जब आप रिटायर होते हो उसके रिटायरमेंट के दौरान उसकी लीव्स की पेमेंट की जाती है, तो वो पेमेंट जो होती है वो भी टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। और फुल डिटेल हम इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर के अंदर करेंगे। उसके बाद रियल लीव ट्रैवल का कन्वेंशन। अब आपने कोई भी ट्रैवल करने के लिए लीव ली है, या फिर जैसे कि कंपनी प्रोवाइड करवाती है कि आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, हम आपको महीने के अंदर 2 टूर नहीं 1 ईयर के अंदर आपको 2 टूर करवाएंगे, या फिर ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो इनकम इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। और फुल डिटेल हम इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो इसने बता रखा है। अगला चैप्टर ही है हमारा, उसके अंदर हम कवर कर लेंगे। इसके बाद अलाउंस ऑफ प्रैक्टिसेस आउटसाइड इंडिया, हमें अलाउ किया गया है, पे किया है किसी भी आउटसाइड गवर्नमेंट के अंदर से, वो सिटीजन नहीं है हमारी कंट्री का, तो वो भी अजम्प्ट होगा टैक्स से। उसके बाद ग्रेजुएटीज़ पे की गई है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, किसी ने आपको ग्रेजुएटी मीन्स गिफ्ट और प्रेजेंट ऑफ सर्विसेज, किसी ने आपको सर्विस प्रोवाइड करवाई है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया। तो गिफ्ट ये तो नहीं होता है कि गिफ्ट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है, तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो वो आपके टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। टोटल इनकम के अंदर भी आप इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि क्या पता आपको कोई गिफ्ट दे ना दे, तो आप वो उसको इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ये फुल डिटेल हम इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर है हम उसको अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद पेमेंट ऑफ स्टेटरी प्रोविडेंट फंड। स्टेटरी प्रोविडेंट फंड के हम पेमेंट करते हैं, अदर प्रोविडेंट जो भी गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो भी एग्जम्प्ट होगा, वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट होता है टैक्स के अंदर से। पेमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय जो अक्यूमुलेट बैलेंस होता है आरयूएफ, वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, जो भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के द्वारा हमें पेमेंट की जाती है। उसके बाद में पेमेंट अप्रूव फॉर सुपर एनवेंशन फंड, जो पेमेंट रिसीव हुई है एम्प्लॉयज़ को सुपर एनवेंशन फंड्स के द्वारा, उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसिस के अंदर, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, हाउस से जो रेंट मिला है, हाउस रेंट जो मिलता है वो भी, अब आप ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो सब इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हाउस रेंट अलाउंस है वो टैक्स के अंदर से एग्जम्प्ट होता है। उसके बाद है फॉर इंस्टीट्यूशंस के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें एग्जम्प्ट होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं टैक्स के अंदर। तो सबसे पहले है इनकम फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, लोकल जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे अगर हमें इनकम अर्न होती है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी। जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हमें इनकम हुई है, कैपिटल गेन हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एनी इनकम राइट फ्रॉम सर्विस और बिजनेस कैरिड विद इन द जुडिशियल लिमिट्स, एनी इनकम राइट फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी और अदर लोकल अथॉरिटीज़, जैसे पंचायत हो गई, म्यूनसिपालिटी हो गई, कंटेनमेंट बोर्ड हो गई, ये जो इनसे भी जो भी इनकम अर्न होती है वो टैक्स के अंदर नहीं आती है। इसके बाद है इनकम फ्रॉम रीच एसोसिएशन, जो भी रीच एसोसिएशन है, मान लीजिए साइंटिफिक रिसर्च है सॉरी, इनकम फ्रॉम रिसर्च एसोसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च है, रिसर्च इन सोशल साइंस है, स्टैटिकल रिसर्च है, ये सब चीज़ें एग्जम्प्ट होते हैं टैक्स के अंदर से। जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, कोई भी बंदा कोई भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है तो वो एग्जम्प्ट होगी। कोई भी जो स्टैटिकल रिसर्च कर रहा है कोई भी, वो चीज़ें एग्जम्प्ट होती हैं टैक्स के अंदर से। इसके बाद इनकम फ्रॉम न्यूज़ एजेंसीज, जो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं उनके जो न्यूज़ प्रोवाइड करवाती हैं, पूरे नोटिफिकेशन जो भी न्यूज़ एजेंसी से होता है वो सब चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं इनकम के अंदर से, और टैक्स भी उसके ऊपर पे नहीं किया जाता है। इनकम फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, अब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से जो आपको इनकम अर्न हुई है, जैसे कि एन इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन सेटअप इंडिया विद कंट्रोल ऑफ सुपरविजन रेगुलेशन एंड इंक्रीज ऑफ प्रोफेशन, लॉ, मेडिसिन, अकाउंटेंसी एंड इंजीनियर्स,
architect of any profession notified by the central government official jet from any time to time shall be exempt from the following condition. The institution applied in the income of allocation of application only the object. The institution is approved by the central government for the purpose of the clauses. मतलब इंस्टीट्यूशन ने जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस को जो भी जैसे मेडिकेशन अकाउंटेंट है और आर्किटेक्ट है कोई इंजीनियर है तो उसकी जो इनकम होती है प्रोफेशनल गवर्नमेंट के द्वारा तो वो उसके ऊपर भी कोई टैक्स पे नहीं किया जाता है। उसके बाद इनकम ऑफ साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रेगुलेशन कोऑपरेशन साउथ एशिया फंड से जो भी इनकम अर्न हुई है प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड के अंदर या फिर प्राइम मिनिस्टर प्रमोशन फ्लो कार्ड्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर एड ऑफ स्टूडेंट फंड्स के अंदर जो भी स्वच्छ भारत खोज क्लीन गंगा फंड जो फंड्स चला रखे हैं जैसे जो नरेंद्र मोदी सर ने चला रखे हैं वो जो फंड्स हैं उनसे जो इनकम अर्न हुई है वो इनकम के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं किया जाता है। स्वच्छ भारत पूरा एक सब्जेक्ट दिया गया है अब इस साल में बीकॉम के अंदर बीकॉम 5th सेम के अंदर। अगर आपको उस सब्जेक्ट की भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं तो मैं उस सब्जेक्ट के अभी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके बाद द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड ऑफ लिको गवर्नमेंट रिलीफ फंड जो भी रिलीफ जो फंड्स दिए गए हैं चीफ मिनिस्टर के यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सोसाइटीज़ को जो भी फंड्स दिए गए हैं गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने जो फंड दिए कमिश्नर ऑफ विच में बी अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो अप्रूव कर दिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इनकम टैक्स नहीं बोल दिया कि हम इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे तो वो सब चीज़ें टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। उसके बाद अकोमोडेशन ऑफ इनकम ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल मेडिकल जो भी हॉस्पिटल का मेडिकल का जैसे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं किया जाता है। वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है वो कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं उनके अर्निंग्स से वो ज़्यादा अर्न करते भी नहीं है। उसके बाद इनकम ऑफ यूनिट होल्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड फंड जो यूनिट होल्डर है जो यूनिट को होल्ड करके रखा है ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक फंड वो जो इनकम होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद है इनकम फ्रॉम वाउचर कैपिटल फंड ऑफ वाउचर कैपिटल कंपनी तो जो भी वाउचर कैपिटल्स हैं वेंचर कैपिटल हैं उससे जो फंड इंक्लूड हुई है कैपिटल अंडरटेकिंग वो भी शैल बी एग्जम्प्ट वो भी इनकम के अंदर एग्जम्प्ट नहीं होगी इंक्लूड नहीं होगी और टैक्स भी उसके ऊपर पे नहीं किया जाएगा। इनकम फ्रॉम होल ओवन सब्सिडरीज जो होती हैं सब्सिडरी पे की गई हैं दुबई इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ सर्वजन वेल्थ फंड से जो भी सब फंड्स वगैरह होते हैं सब्सिडरीज पे की जाती हैं उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे किया जाता है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ जो है उसके ऊपर उन्होंने कोई सब्सिडी दी है तो वो भी इनकम टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। रेजिडेंट इन अंडर अबू धाबी के अंदर कोई रेजिडेंट है वो भी इनकम टैक्स पे नहीं करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और फंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट अबू धाबी से कोई भी इन्वेस्टमेंट हुई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सर्जन वेल्थ ऑफ फंड कोई भी वेल्थ फंड हमें मिला है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को फॉरेन कंट्रीज से उसके ऊपर भी कोई टैक्स पे नहीं किया जाता है। जो भी चीज़ें गवर्नमेंट को मिलती हैं वो सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं इसके अंदर। गवर्नमेंट को फॉरेन से कोई भी डिस्क्लोजर मिला है गवर्नमेंट को कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए कोई भी फंड मिला आउटसाइड से कंट्री से बाहर से तो वो जो भी चीज़ें होती है पेंशन दे रहे हैं वो कोई भी चीज़ है वो टैक्स उसके ऊपर पे नहीं किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ है उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाएगा। गैजेटी है द इन्वेस्टमेंट शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस इट इज़ हेल्ड फॉर एटलीस्ट 3 ईयर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एटलीस्ट 3 ईयर होती है। इट इज़ मेड फॉर द आफ्टर 1 अप्रैल के बाद 2020 एंड आफ्टर 31 मार्च मतलब 2024 तक इन्वेस्टमेंट की गई है कंडीशंस दी गई हैं ये। इसके बाद है इनकम फॉर एम्प्लॉय स्टेट इनकम हुई है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड इंश्योरेंस करवाया अगर आपने तो इंश्योरेंस के ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं पे किया जाता है एग्जम्प्ट होता है। इनकम फ्रॉम बॉडी ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ ट्रस्ट और कम्युनिकेशन कोई भी ट्रस्ट खोली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने एक्टिविटीज़ पब्लिक के लिए तो उसके ऊपर कोई
टैक्स नहीं पे किया जाएगा। कॉमर्शियल बिजनेस के लिए कोई भी टैक्स पे, कोई भी इनकम, कोई भी उससे इनकम हो रही है वो भी टैक्स से पे नहीं किया जाएगा। इट इज़ अप्रूव्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। सेंट्रल जो कमीशन, जो सेंट्रल जिस जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई भी चीज़ अप्रूव की है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स पे नहीं किया जाएगा। इनकम फ्रॉम इंडियन स्ट्रेटेजी पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, इंडियन स्ट्रेटेजी पेट्रोलियम रिजर्व जो है, जो गवर्नमेंट ने चलाया गया है, उसके ऊपर भी जो इनकम, उससे जो भी इनकम अर्न होती है वो भी इंक्लूड नहीं होगी। इनकम फ्रॉम पॉलिसी पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उससे जो भी इनकम अर्न होती है उनको, जो भी असेसिंग ऑफिसर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिसी, जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो भी डोनेशन देते हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को चलाने के लिए, या फिर वो जो गरीब लोग हैं उनको डोनेशन देते हैं, उसकी जो उनकी इनकम होती है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। तो आज की वीडियो में हमने किया है एजम्पशन फ्रॉम टैक्स। अगली वीडियो में हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो एजम्पशन फ्रॉम टैक्स चैप्टर के अंदर जो भी आते हैं वो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगेन हैप्पी होली आप सभी को, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।